अगर इंसान से कोई भूल हो जाए और वह अपनी भूल का पश्चाताप करने लगे, यानी कि अपनी भूल को किसी दूसरे को बताए, अपने घर परिवार में से या फिर पत्नी को या पति को, और उसके बाद उसको कष्ट उठाना पड़ जाए, तो फिर यहाँ पर कुछ लोग यही सोचते हैं कि इससे तो अपनी भूल को किसी को बताना ही नहीं चाहिए, जिससे कि घर के अंदर कलह ना हो और घर के अंदर झगड़ा ना बढ़े। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आज की इस घटना में ऐसा हुआ है कि एक भूल बताई जाती है और फिर उस भूल बताने का जो अंजाम है, खामियाजा है, वो भी दोनों पति पत्नी को भुगतना पड़ता है। मैनेजर की खूबसूरत पत्नी 2 साल बाद सब्जी बेचती हुई पति को मिली और जब पति को उसने देखा तो फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और ब्रेन डिमांड चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना उत्तर प्रदेश के आगरा से निकल कर आ रही है। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक अनुराग नाम का एक लड़का रहा करता है, जिसकी उम्र है 28 साल और वह एक कंपनी में मैनेजर के पद पर नियुक्त है। उसी कंपनी के अंदर जब वह पहली बार जाता है तो कंपनी के जितने भी लोग हैं उसके स्वागत के लिए खड़े रहते हैं और उन लोगों के अंदर ही एक विनीता नाम की लड़की, जो कि 24 साल की है, वह भी उस कंपनी में ही काम किया करती थी, वहाँ का हिसाब किताब संभाला करती थी, यानी कि अकाउंटेंट थी, वह भी वहाँ पर होती है। अब दोस्तों, यहाँ पर कंपनी के जो वर्कर होते हैं अनुराग का खूब स्वागत करते हैं और जो अनुराग होता है, जैसे ही वह कार्यभार संभालता है तो सभी वर्कर्स को अपने पास बुलाकर और कंपनी का हालचाल पूछने लगता है। वह विनीता को भी बुलाता है और विनीता से भी वह हालचाल पूछता है, कंपनी का हिसाब किताब पूछता है। तो विनीता अपना सारा हिसाब किताब एकदम परफेक्ट उसको बता देती है। तो उसका परफेक्ट काम करने का अंदाज इस मैनेजर अनुराग को बहुत पसंद आता है। अब अनुराग उसको देखता है, वह खूबसूरत भी बहुत थी और 24 साल की थी, उसकी हम उम्र थी, तो उसकी तरफ देखता रहता है। कई बार उससे बात भी वैसे ही बिना मतलब के कर लिया करता, उसको अपने पास बुला लिया करता और यहाँ पर विनीता से अनुराग को प्यार हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं विनीता भी अनुराग से प्यार करती थी, अभी तक वह कह नहीं पा रही थी। अब एक दिन क्या होता है, विनीता को 20 दिन की छुट्टी चाहिए थी, तो वह अनुराग के पास आती है और कहती है, सर मुझे 20 दिन की छुट्टी चाहिए क्योंकि मेरी माँ बहुत ज़्यादा बीमार है, उसको एडमिट करवाना है हॉस्पिटल में। तो अनुराग कहता है कि 20 दिन की तो नहीं हो पाएगी क्योंकि कंपनी में काम बहुत है, तुम ऐसा करो 10 दिन की छुट्टी ले लो और वह जो डॉक्टर है जहाँ पर इलाज करवाओगी वह मेरा जानकार है और जल्दी ही तुम्हारा इलाज कर देगा तुम्हारी माँ का, और अच्छे से इलाज करेगा। तो विनीता जो होती है अपनी माँ को लेकर के उस हॉस्पिटल में पहुँच जाती है और वहाँ के जो डॉक्टर होते हैं बड़ी ही अच्छी तरह से केयर उनकी करते हैं। अब यहाँ पर जो अनुराग होता है वह भी फ़ोन करता है बार बार कि माँ जी की तबीयत कैसी है, कैसे हालात हैं, और वह वहाँ पर एक दिन देखने के लिए भी चला जाता है। विनीता की जो माँ थी वह अनुराग की तरफ देखती और वह मनी मन न जाने क्या क्या सोचा करती थी। अनुराग वहाँ पर उनको देख करके वापस आ गया था और अब धीरे धीरे विनीता की माँ की तबीयत ठीक होने लगी थी। अंत में हॉस्पिटल में 1,40,000 रुपये का बिल बनता है, तो 40,000 रुपये हॉस्पिटल वाले काट देते हैं क्योंकि वह अनुराग का दोस्त था जो बड़ा डॉक्टर था। अब 1 लाख रुपया विनीता को जमा करना था, लेकिन विनीता के पास 50,000 रुपये थे, तो वह डॉक्टर को 50,000 रुपये दे देती है और कहती है कि बाकी के पैसे मैं बहुत जल्दी ही जमा करवा दूँगी। अब दोस्तों, यहाँ पर इतने में ही अनुराग का विनीता के पास फ़ोन आ जाता है, कहता है कि माँ की तबीयत कैसी है और कब निकल कर आ रही हो और क्या हुआ, बिल कितना बना है। तो विनीता कहती है कि आपकी दीवार से 40,000 रुपये माफ़ कर दिए गए हैं, 1 लाख रुपये बचे थे, उनमें से 50,000 रुपये मैंने भर दिए हैं, बाकी की मैं भर दूंगी। लेकिन अनुराग कहता है कि बाकी के पैसों की तुम चिंता मत करो, मैं अपने आप उनको भर दूंगा, तुम बस अब माँ जी को लेकर घर आ जाओ। अब दोस्तों, वह घर आ जाती है। अब इनके बीच में बहुत अच्छी अच्छी मधुर मधुर बातें चल रही थी। दोनों ड्यूटी पर आ जाते हैं और ड्यूटी पर जैसे ही विनीता आती है तो अनुराग अब विनीता को प्रपोज़ कर देता है। जैसे अनुराग विनीता को प्रपोज़ करता है तो विनीता कहती है कि माँ बाप को पूछना पड़ेगा, और जो अनुराग होता है वह कहता है कि हाँ मैं भी माँ बाप को पूछता हूँ। तो दोनों ही अपने अपने माँ बाप को भेजते हैं। रिश्ता तय कर दिया जाता है क्योंकि विनीता की माँ तो पहले से ही खुश थी। अब इनकी शादी कर दी जाती है। शादी के बाद पति पत्नी आराम से घर पर रह रहे होते हैं। तो विनीता को भी ड्यूटी पर जाना होता है और उधर अनुराग को भी ड्यूटी पर जाना होता है। तो अनुराग कह देता है कि क्यों ना हम घर में एक नौकरानी रख लें, हम दोनों ड्यूटी पर जाते हैं, काम ऐसे ही पड़ा रहता है और तुम्हें फुर्सत मिल जाएगी। तो एक नौकरानी को रखा जाता है जिसका नाम होता है आरती। आरती बहुत ही सुंदर थी, वह वहाँ पर काम करती रहती है।
एक दिन क्या होता है, विनीता अपने पति से कहती है कि मैं माँ को देखने के लिए जा रही हूँ, 7-8 दिन में वापस आऊँगी। तो वह माँ को देखने के लिए चली जाती है। और जो अनुराग होता है वह खाना वगैरह खा करके, क्योंकि नौकरानी बना दिया करती थी, वह अपनी ड्यूटी पर जाता है। एक दिन उससे ऐसी गलती हो जाती है जो उसको नहीं होनी चाहिए थी। अनुराग नहा रहा था, नहाते वक्त वह तौलिया मांगता है अपनी नौकरानी से। नौकरानी तौलिया लेकर आती है और उनके बीच में संबंध बन जाते हैं। संबंध तो बन जाते हैं, लेकिन इस बात का अनुराग को बड़ा अफसोस था कि उसने गलत किया है। लेकिन वह मन ही मन सोचता है कि चलो ठीक है, मुझसे गलती हुई तो मैं इस गलती का पश्चाताप अपनी पत्नी को बता करके कर लूँगा, जिससे कि ये तो होगा कि मैं उसको धोखा नहीं दे रहा। तो दोस्तों, उसकी पत्नी आती है 6-7 दिन बाद। जैसे उसकी पत्नी आती है तो आते ही वह अपनी पत्नी के सामने बैठ जाता है। थोड़ी सी उसने ड्रिंक की हुई थी और अपनी पत्नी को सच्चाई बताने लगता है। कहता है कि विनीता, मुझे माफ़ कर देना, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। तुम्हारे बाद जाने के बाद मेरे और नौकरानी के संबंध बन गए थे। तो विनीता जैसे ही यह बात सुनती है एकदम से खड़ी हो जाती है और उस पर झिल्लाने लगती है। कहती है कि मेरे रहते हुए किसी और के साथ तुमने संबंध क्यों बनाए। दोस्तों, यहाँ पर उनके बीच में झगड़ा होता है और विनीता रूठ करके अपने मायके चली जाती है। अनुराग मनाता भी है, लेकिन वह नहीं मानती है। दोस्तों, अब विनीता अपने मायके रहने लगती है। उसके बाद अनुराग कई बार फ़ोन करता, विनीता फ़ोन नहीं उठाती। कई बार लेने के लिए गए, लेकिन नहीं गई। अब उसको अपना आत्मसम्मान भी रखना था। कुछ दिन गुजर जाते हैं और धीरे धीरे अब 2 साल बीत जाते हैं। अनुराग को अभी भी कहीं ना कहीं विश्वास था कि विनीता वापस आएगी। उधर विनीता के हालात ख़राब होने लगते हैं। माँ की मौत हो जाती है। पिता बुजुर्ग आदमी था, घर में और कोई था नहीं। घर का खर्चा चलाए तो चलाए कैसे, कंपनी में वापस जा नहीं सकती थी और जगह उसको कोई जॉब मिली नहीं। तो उसने अपनी सहेली के साथ मिलकर एक सब्जी बेचने की बड़ी सी दुकान लगा ली। उसने सोचा कि सब्जी से ज़्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं कंपनियों में जॉब करने से। तो और ऐसा होता भी है, छोटे धंधों में बहुत सारे पैसे कमाए जाते हैं और नौकरी में बस ऐसा ही होता है। वह सब्जी बेचने लगती है और दोस्तों, सब्जी बेचते बेचते अपने परिवार का भरण पोषण कर रही है, अपना और अपने पिता का। 2 साल गुजर ही चुके थे। अब यहाँ पर क्या होता है, वापसी की उसकी हिम्मत हो नहीं रही थी पति के पास जाने की, क्योंकि पति कई बार आ चुका था और उन्होंने उल्टा भेज दिया था विनीता ने। अब क्या होता है, एक दिन जो पति होता है वह बाजार से गुजर रहा था, तो वह विनीता को सब्जी बेचते हुए देख लेता है और वहीं उसकी दुकान के सामने खड़ा हो जाता है। विनीता जब नज़र उठाकर देखती है और सामने पति खड़ा था, तो उसकी आंखों से अपने आप आंसू निकलने लगते हैं। लेकिन अभी भी वो अपने पति से कुछ नहीं कहती है। पति समझ जाता है कि इसको मेरी ज़रूरत है, लेकिन ये कहने की हिम्मत नहीं कर पा रही है। पति उसके पास जाता है और सबसे पहले उसे गले लगाता है और कहता है, विनीता, जो हुआ सो हुआ, मुझे माफ़ कर दो। माफ़ी तो मैंने पहले ही मांग ली थी और तुम माफ़ करोगी नहीं तो कैसे होगा। रूठे को मनाए नहीं और फटे हुए को सीले नहीं, तो फिर कैसे बात बनेगी। तो विनीता अब यहाँ पर उसके गले लग जाती है और रोने लगती है कि चलो मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है, तुमने तो मुझे सच्चाई बता दी थी। गलती हर इंसान से हो जाती है। तो दोनों के बीच में रूठना मनाना होता है और फिर दोनों अपने घर चले जाते हैं और फिर से विनीता उसी जॉब को पकड़ लेती है और फिर से उनकी ज़िंदगी खुशहाल हो जाती है। तो जीवन के अंदर बहुत सारी ऐसी भावनाएं, बहुत सारे ऐसे वाक्य घट जाते हैं जिनसे घर तबाह हो जाते हैं। बसा बसाया घर उजड़ गया सिर्फ एक बात की वजह से। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि भाई, अगर कोई गलती हो जाए तो उसको बताएं या ना बताएं। तो इस कहानी में हमें पहले के पार्ट में तो ये लगता है कि अगर अनुराग नहीं बताता अपनी गलती को अपनी पत्नी को तो अच्छा रहता। लेकिन दोस्तों, जब पूरी कहानी सुन लेते हैं तो यहाँ पर वही बात होती है कि सत्य की हमेशा जीत होती है। अनुराग ने अपनी जो गलती हुई थी उसको बताया, उसके लिए माफ़ी मांगी और अंत में इसका घर फिर से बस गया। तो सत्य की हमेशा जीत होती है। तो इसका यही निष्कर्ष निकलता है कि भाई, सच्चाई पर ही चलना बेहतर होता है। दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहोगे इस घटना के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगला प्रोग्राम मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।